विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज के बाद से चर्चा में बनी हुई है। दरअसल ये फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। और इसी बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस फिल्म के जरिए से राजनीतिक पार्टियां अपनी छवि को मजबूत करने और चुनावी प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिल सकता है। दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं की बयानबाजी भी सुन लेते हैं। देखिए, साहित्यकार और फिल्मकार अपनी कहानी के माध्यम से जो समाज में चल रहा होता है उसी को विभिन्न रूप और आकार दे करके उसको जनता जनार्दन के सामने ले आते हैं। वो बिंब होता है उस समाज का, उस देश काल का, जो साहित्य और पिक्चर के रूप में जो कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, वो जनता के सामने ले आते हैं। और यह सच भी अगर विपक्ष के हमारे मित्रों को बर्दाश्त नहीं होता तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हॉस्टाइल कोई विपक्ष हो नहीं सकता। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म साबरमती के आधार पर प्रधानमंत्री जी की ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो दिखाया गया वही गोधरा कांड में था, जबकि गुजरात ही नहीं देश के हर राज्य के लोग गोधरा कांड की सच्चाई से अवगत हैं। प्रधानमंत्री जी फिल्मों के आधार पर सच और झूठ नहीं तय होते। देखिए, ये जो फिल्म आई है नई, ये फिल्म एक पुरानी 20 साल पुरानी घटना के बारे में एक नई रोशनी डालती है। फिल्में हमेशा उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा फायदा उठाया जाता है, उसमें नाटकीय स्वतंत्रता ली जाती है और वो 100% फैक्चुअल चीज़ों को नहीं लेके आगे बढ़ती, उनका नरेशन अलग किस्म का होता है। प्रधानमंत्री ने इसे एप्रिशिएट किया है तो विवाद तो होना ही था। और आज की बहस आखिर क्यों सवाल पर एक नजर डालेते हैं। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट चुनावी राज्यों में किस पर आखिर चोट? फेक एजेंडा, द साबरमती रिपोर्ट से एक्सपोज प्रोपेगेंडा। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट झूठे नैरेटिव पर चोट। इसके अलावा गोधरा कांड का सच सामने आया। कौन कौन घबराया? 22 साल पहले साजिश का खेल अब झूठा नैरेटिव हुआ फेल। फिर खुली गोधरा फाइल्स और किसका माहौल होगा टाइट। इन्हीं तमाम सारे सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, इसके अलावा सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, ये हमारे साथ जुड़ेंगी। धर्मेंद्र जी और कौशल कांत जी, न्यूज स्टेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कौशल जी आपसे, क्योंकि अब द साबरमती रिपोर्ट फिल्म सिनेमाघरों में लग चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी भी फिल्म की तारीफ कर चुके हैं, ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं इस फिल्म को लेकर और कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। पहला रिएक्शन आपका। देखिए, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो जो सच्चाई थी वो सबके सामने आई। जिस तरह से गोधरा कांड के ऊपर लीपापोती की गई थी उस समय के सरकार के द्वारा, उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी, और उनके अध्यक्षता में रिपोर्ट बनी थी। तो रिपोर्ट में कैसी लीपापोती हुई थी ये सब एक्सपोज हुआ और ये क्लियर हुआ। और उस समय के 2002 में करीब 71 गिरफ्तारियां हुई थी, और गिरफ्तारियां जो भी हुई थी सबके सब एक पर्टिकुलर मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते थे। इवन उस समय के मुख्य सचिव होते थे सरीन राय साहब, वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव, क्यों गिरफ्तारियां वहां से जाके हुई थी। और उनका ये कहना था कि मुस्लिम कट्टरपंथी हरकत उल जिहाद इस्लामी नामक ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसमें शामिल थे, और वहां का लोकल पार्षद हाजी बिलाल, वो सब इन्वॉल्व था। और जलाया किसको गया था? वही उस समय की रिपोर्ट में क्या आया था कि गैस सिलेंडर में आग लगी, चूल्हे में आग लगी, जिसकी वजह से आग लग गई। जबकि सच्चाई सबके सामने यह है कि रजाई गद्दों में पेट्रोल को छिड़क करके आग लगाई गई। करीब 90 यात्री मरे, 25 से ज्यादा बच्चे मरे, 40-50 के आसपास औरतें मरी और कुछ पुरुष मरे। और उनका एज ग्रुप सारे को बिलोंग करता है, यंग से लेकर के बूढ़े तक के लोग थे। और जो लोग निकल के भागने में कुछ कामयाब हुए, उनको बाहर निकलते ही जला करके मार डाला गया या गोली मार दी गई। तो इस तरह से उस समय की सरकारों ने जिस तरह से तुष्टीकरण के चलते, जी हां, तुष्टीकरण के चलते, क्योंकि एक वोट बैंक सफर करेगा अगर इसके रियल लोगों को एक्सपोज किया जाएगा, उसके चलते जिस तरीके से इस घटना पे पर्देदारी की गई थी वो एक्सपोज हुआ। उसको अलग अलग तरीके से बताया गया। ये बात सही है कि सच्चाई देश के सामने आई, लेकिन जब आप पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं, जब
मीडिया आपको दिखाता है तो आपको सब सच्चाई सामने नजर आती है। हम दुनिया को पता चला, पूरे भारत को पता चला कि वो कार सेवकों को मारने के लिए किया गया, लेकिन ये हकीकत कितने दिनों बाद आई, कितने दिनों बाद एक्सपोज हुई। तो कोई भी कहानी आती, चाहे आप देखिए कश्मीर फाइल्स आई, ये साबरमती रिपोर्ट आई, इस तरह की सब्जेक्ट पे अब फिल्में बनना शुरू हुई और इस तरह की फिल्मों से लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा और मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और उसके हिसाब से देश के लोगों को और देश के राजनीतिक दलों को अपने देश की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। सुधा जी, सवाल आपसे है, क्योंकि जब गुजरात में दंगे हुए केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कश्मीर में जब जेनोसाइड हुआ कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, केरल में कई जगहों पर दंगे हुए, वहां पर जिस तरह से जिहाद के नाम पर कई सारे एजेंडे चलाए जा रहे थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कोई दंगा होता है या फिर कोई कांड देश में होता है तो इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है किसी समाज के सामने वो सच्चाई लाने में? सुधा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज मिल रही है? जी जी जी, एक बार सवाल फिर से पूछ लीजिए। सुधा जी, जब गुजरात में दंगे हुए तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी और कश्मीर में जब जेनोसाइड हुआ उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में जो एक कांड हुआ, जो एक सच्चाई है, उसको फिल्म के जरिए या फिर किसी नाटक के जरिए अगर कोई प्रोड्यूसर या फिर कोई एक्टर समाज में लाना चाहता है तो इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है? क्यों लोगों को डर रहता है कि अगर हम इस पर फिल्म बनाएंगे तो हमें धमकियां मिलेंगी, जान से मारने की धमकी दी जाएगी? जी धीरेन्द्र जी, प्रश्न आपका पीएम के ऑब्जेक्शन के बाद से है या तथ्यों के विश्लेषण से है? उस पर भी आप जवाब दे दीजिए, उस पर भी आप जवाब दे दीजिए। जी 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 जी, क्योंकि इस देश में जब इतिहास को रचने वाले इतिहास से परे के लोग हों और तथ्यों से खेलने वाले, तथ्यों को करने वाले लोग हों, तो सारे प्रश्नों के उत्तर उनके हिसाब से हो जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीजें गलत हों और जो सही हों, इसका डिवीजन कौन करेगा और कौन उसको सच मानेगा, इस बात का जब तक आप एक पारदर्शी रूप नहीं बनाएंगे तब तक चीजें लोगों के बीच में इस तरह से ही रहेंगी जो जनता को नुकसान देने वाली होती हैं। इसके पहले आपने कश्मीर की बात की। कश्मीर में जब सरकार केंद्र की थी उसमें कौन कौन था, कैसे कैसे था और क्या क्या हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर में कौन था, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसकी जिम्मेदारी अगर आप आज की जनता पे डाल देंगे, गुजरात में जो कुछ भी हुआ और उसकी आप जिम्मेदारी जनता पे डाल देंगे और उसकी बात आप उसके साथ सरोकारों को लेके करेंगे, तो कभी भी हम किसी चीज की जस्टिस पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। और दिक्कत इस बात के समय की है कि यहाँ सब कुछ भूतकाल में जाके वर्तमान को समेटने की कोशिश होती है। मैं हमेशा मानती हूँ कि जो फिल्म मेकर होते हैं वो सच्चाइयों को, तथ्यों को खंगालते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। नहीं सुधा जी, ऐसी फिल्मों का विरोध क्यों होता है फिर? ऐसी फिल्मों का विरोध क्यों होता है? बता रही हूँ। नहीं, अभी तक फिल्मों का विरोध या प्रमोशन कभी राजनेता नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री खड़े होके नहीं कहते थे कश्मीर फाइल देखना है और केरला स्टोरी देखना है। कभी सुना क्या आपने इसके पहले? आप शायद जब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं उसके पहले भी आपने जब शिक्षा ली होगी, आप पढ़ रहे होंगे, आपने बहुत से प्रधानमंत्रियों को देखा होगा। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1975 में एक फिल्म आई थी आंधी, उसको बैन कर दिया गया था। किशोर कुमार ने सरकारी योजनाओं का प्रचार नहीं किया था, ऑल इंडिया रेडियो से उनके गाने बैन कर दिए गए थे। मैं कहती हूँ ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई चीज किसी समय गलत की गई हो तो उसका आधार लेके क्या आप आज गलत उससे बड़ा करेंगे क्या? ये तो मतलब गजब बात है। अगर लगता है कि पहले कोई चीज ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी तो भाई नहीं होनी चाहिए थी, तो आज अगर उसके आधार पे आप उससे बड़ा और 13 और चौथा बार बेहतर न करके खराब करेंगे तो आप कहेंगे हुआ था इसलिए करेंगे क्या? ये कौन सा धीरेन्द्र जी यहाँ पे प्रमाण है कि हम गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए उन चीजों को सरकार ने, जनता ने, जब भी जनादेश होता है नहीं जनता तो क्या गलत चीजें क्या है? क्या गलत चीजें? क्या ये फिल्म है वो गलत है? गलत चीजें नहीं, आप जानते हैं जो व्यक्ति काम करेगा सही गलत तब मालूम चलेगा जब वो काम हो जाएगा। ठीक है, समाज तब उसका अन्वेषण करता है, उसके बारे में बात करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर सबको लगता है कि किसी सरकार में कोई चीज गलत हुई थी, किसी सरकार में कोई ऐसी योजना थी जो जनता के हित में नहीं थी या कोई भी काम हुआ था, तो क्या वो आधार बनता है वर्तमान में उसका खराब करने का? क्या ये आपका बेस बन जाता है क्या?
क्या वो बेस बन जाता है कि प्रधानमंत्री खड़े कहेंगे कश्मीर फाइल देखिए, जबकि कोर्ट में जो संख्या है, केरल की बात कर रहे हैं, अगर केरल स्टोरी की बात करेंगे आप, तो जो पिक्चर में दिखाया गया है और जो असल तथ्य है, क्या आपने उसका विश्लेषण किया? जो असल में कहा गया वो कितनी लड़कियां थी और जो दिखाया गया वो कितनी लड़कियां थी? कश्मीर फाइल्स में जो दिखाने की बात की गई, क्या वो असल में तथ्य थे? दिक्कत इसी बात की है कि जब आप राजनीतिक रूप से अपने फायदे के लिए चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो आज जिस फिल्म का प्रधानमंत्री जी विरोध कर रहे हैं वो उनको खराब लगेगा। क्योंकि तथ्यों को तोड़ना, आप फिल्म के सपोर्ट में है कि नहीं? इस तरह की फिल्मों के सपोर्ट में है कि नहीं? मैं हमेशा तथ्यों को सही रूप से रखने वाले लोगों के साथ खड़ी हूं, चाहे वो जो हो। जो तथ्यों से खिलवाड़ करेगा वो कभी देश के बारे में या देश के उन घटनाओं के बारे में सच्चा नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐतिहासिक रूप से जो तथ्य सही है, और आप उनकी बातों को लेकर अगर इस तरह की बातें करेंगे, जो इतिहास को बरगलाने की बात करते हैं, जो गोडसे को मानते ही नहीं कि वो व्यक्ति ऐसा था जिसने इस देश के उस महान नेता की हत्या की, जो तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो स्वयं अंग्रेजों के साथ खड़े होके अंग्रेजों की इस टीम में भर्ती कर रहे थे भारतीयों को, और भारतीयों को मारने में उनका सहयोग कर रहे थे। आप उनसे इतिहास को, तथ्य को बेहतर तरीके से देखने की गुंजाइश कर सकते हैं। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं कौशल कांत जी से, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आएंगे। कौशल कांत जी। धीरेन्द्र जी, मैंने अपनी साथी को सुना, इन्होंने तथ्यों की बात की, तो मैं मतलब अपने टर्म में बताएंगी कि इसमें कौन सा तथ्य गलत बताया गया। क्या कार सेवकों को नहीं जलाया गया? क्या मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं शामिल थे? क्या हुसैन सुलेमान जो झबुआ एमपी का था उसका मेन लीडर नहीं था? क्या हरकत उल जिहाद इस्लामी नहीं इन्वॉल्व था? क्या केवल इसलिए उसको, उस बोगी को जलाया गया था कि उसमें कार सेवक थे? क्या उसमें पुलिस को रोका गया? भीड़ ने करीब 1,500 की पुलिस इकट्ठा होकर आई, तो उसने क्या पुलिस को नहीं रोका था? क्या फायर ब्रिगेड को नहीं रोका गया था? नंबर और घटना में मतलब ये बताइए, इसमें इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट में उस पिक्चर में क्या नहीं दिखाया गया? पर समस्या क्या हुई कि उस समय की सरकार जब ये कहती है कि ये गैस के चूल्हे की, किचन की आग से साबरमती में आग लग गई, यहाँ पे पॉलिटिकल विल की बात है। पॉलिटिकल बिल की वहां पे बात आती है कि मेरी गैस के चूल्हे से आग लगी थी, तो 30 लोगों को कोर्ट की तरफ से सजा क्यों सुनाई गई थी? ये भी तो अपने आप में एक सवाल हो जाएगा फिर तो जी। जैसा कि सुधा जी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप भी कह रहे हैं कि गैस के चूल्हे से ट्रेन में आग लगी थी, तो कोर्ट की तरफ से भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये उस समय लालू यादव, उस समय की सरकार के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी, ये उसका वर्जन था, ये कह रहा हूं। अच्छा, हकीकत तो ये है कि भीड़ ने आग लगाई थी। हकीकत तो यह है कि गद्दे रजाई में पेट्रोल डाल करके लोगों को, कार सेवकों को, जो राम मंदिर में कार सेवा करने गए थे, उनको जानबूझ करके घेर करके जलाया गया था। जो रेलवे मजिस्ट्रेट टी जोशी साहब थे, जो S6 में बोगी में आग लगी, उन्होंने, उनके स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है। कहां की बात करें, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। और एक फैक्ट तो ये भी है धीरेन्द्र जी कि ये यही सरकार थी कांग्रेस की जिसने हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा था। वो गुब्बारा फूट गया, खत्म हो गया। अगर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो कलावा बांध करके वो कसाब को हिंदू साबित करना चाहते थे। ये इनकी सोची समझी साजिश थी। और ये मैं नहीं कहता, ये तो ओपन फैक्ट है ना कि जब सेना के, आर्मी के चीफ मुंबई टेरर अटैक के बाद कांग्रेस के लीडर मनमोहन सिंह के पास गए, प्रधानमंत्री उस समय थे, कि हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी चुनाव आने वाले हैं, अगर हम इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे तो देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। आप ये समझिए, पाकिस्तान को वो देश के मुसलमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्यादा तुष्टीकरण कहां मिलेगा? ठीक है, इन सवालों का जवाब सुधा जी आपसे लेंगे। इन सवालों का जवाब, कौशल कांत जी के सवालों का जवाब सुधा जी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी के पास जाना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, पहले तो फिल्म साबरमती को लेकर आपका रिएक्शन क्या है? जो फिल्म आई, इस तरह की फिल्में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? समाज के लिए किस तरह की ये फिल्म है? साथ ही साथ चूंकि यहाँ कार सेवकों से भी ये जुड़ा हुआ मामला है, फिल्म में कार सेवकों का भी जिक्र है, जिस तरह से कार सेवकों की बोगी जलाई गई थी। एक कांड अयोध्या में भी हुआ था, आपके ही उस दौरान आपको सरकार सौंपी गई थी प्रदेश में, तो आपके मुखिया पर भी, सरकार के मुखिया, पार्टी के मुखिया पर भी बहुत आरोप लगे थे कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर भी। क्या कहेंगे? देखिए धीरेन्द्र जी, फिल्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये बड़ा व्यापक विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो या राजनीतिक परिस्थितियों में इन्फ्लुएंस क्रिएट हो, उससे बचना चाहिए।
सवाल इससे बड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री जी लगातार पिछले 10-11 सालों से सत्ता में हैं, तमाम राज्य सरकारें हैं, देश के गृह मंत्री जी हैं जो बताते हैं कि हम सरदार पटेल से भी बड़े गृह मंत्री हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर जैसी घटना हो रही होती है, जब ये कहते हैं कि नोटबंदी के बाद से लेकर के आतंकवाद खत्म हो गया, सीमाएं जो है सीना चौड़ा कर पाकिस्तान वादा किया था पाकिस्तान अंदर चला जाएगा, चीन पीछे भाग जाएगा, इन चीजों पर बोलने से इनकी जुबान नहीं खुलती है, इन चीजों से भागते हैं, इनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। मणिपुर का मां प्रधानमंत्री के जुबान से नहीं निकलता है, लेकिन फिल्म देखने के लिए प्रचार करते हैं। फिल्में बिल्कुल अलग हुआ करती, फिल्मों में इंटरटेनमेंट का तड़का होता है, हो सकता है ऐतिहासिक तथ्य हो, सामाजिक तथ्य हो, कभी कभी ऐसे कंटेंट आ जाते हैं फिल्मों में जो समाज को गलत दिशा भी देते हैं, कभी कभी सीख भी देते हैं। लेकिन घटना तो सच्चाई है, उसे कोई बुला नहीं सकता ना सर, घटना तो सच्ची है ना। घटना देखिए धीरेन जी, घटना जो हुई थी उसमें तमाम प्रत्यक्षदर्शी अभी है, इतिहास पूरा जानता है। उस घटना को मोदी जी बताएं, धीरेन जी यहाँ टीवी चैनल बताएं, या कोई पिक्चर किसी घटना को, ऐतिहासिक तथ्यों को का प्रमाण नहीं होती है। पिक्चर जो है सिर्फ इंटरटेनमेंट होती है, इंटरटेनमेंट के लिए बनती है। लेकिन मोदी जी के सरकार में इतने डरे हुए लोग हैं, कुर्सी का इतना ज्यादा मोह है कि चूंकि अपने कामों को गिना नहीं सकते हैं, इन्होंने क्या किया है, मणिपुर जल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे लेकर के जिन पर ये आए थे, जिन पे जनता ने इनको बहुमत दिया था, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। ये पिक्चर देखने की बात करते हैं, एक बार भी नौजवानों को नहीं कहते कि नौकरियां हमने वादा किया था कितनी मिली, माँ गंगा को साफ करने का वादा किया था, माँ गंगा का पानी आसमान लायक नहीं रह गया, 100 मेट्रो सिटी बनाने का वादा किया था, उसका अता पता नहीं है, उसकी जबान भूल गए। 15 लाख तो खुद ही कह दिया कि ये तो मेरा जुमला था। विदेशों से काला धन लाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया था, प्रायोजित किया था, और प्रधानमंत्री के हर भाषण में 14 देख लीजिए, विदेशों से काला धन आएगा, आंकड़े भी देते थे। आप बताइए पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक बार भी काला धन लाने की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपको याद कौशल कांत जी, धीरेन जी आपको याद होगा कि रुपया वही का गिरता है जहां सरकार गिरी हुई होती है। आज इस पर जरा सा धीरेन जी से पूछिएगा कि रुपया कहाँ का गिरता है, नई परिभाषा भी बता दें। कौशल कांत जी, प्रधानमंत्री जी को बुनियादी सवालों का जवाब देना चाहिए, पिक्चर का प्रचार करने के लिए और नहीं है। अरे बस कीजिए सर। धीरेन जी, रुपया कहां से गिरता है इसकी शुरुआत करें तो जब देश सबसे गरीब हुआ करता था, जब देश आजाद हुआ था, उस समय जब देश आजाद हुआ था, 1 रुपया $1 के बराबर था। अरे इतिहास सबने पढ़ा। अरे फिर भी क्यों बोले प्लीज धीरेन जी, दिस इज नॉट डन। वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं तभी ऐसी फिल्में क्यों आती है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन फिल्मों के जरिए फिल्मों के लिए ट्वीट किया जाता है। मालूम है ये बताएं कि चुनावी मुद्दा था कि रुपया नहीं गिरेगा, रुपया वहां गिरता है जहां सरकार गिरी होती है। तो क्या मानते हैं मोदी जी की सरकार गिर गई है इसलिए रुपया गिर रहा है? पहले इतिहास मत बताइए, इतिहास सबने देखा कब कितने में रुपया था, कब कैसे गिरा। आपने तो वादा किया था रुपया नहीं गिरने दूंगा, आपने वादा किया था महंगाई नहीं बढ़ने दूंगा, सिलेंडर सस्ता कर दूंगा, ठीक है, आपने वादा किया था नौजवानों को नौकरियां दूंगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं कौशल कांत जी। धीरेन जी, जब भी हम किसी सरकार के काम का आकलन करते हैं तो हम पिछली सरकार के 10 साल को और आज की सरकार के 10 साल को कंपेयर करते हैं। 11वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बना दिया, तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ है। रेल का नेटवर्क फैल गया पूरे देश में, हाईएस्ट लेवल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन गया, सबसे ज्यादा रोड बन गए। मैं बताने लगूं पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं इनको एक्सपोज नहीं कर पाऊंगा। काम देखना हो तो एक दिन प्रोग्राम करिए, बताऊं क्या क्या काम किया है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, धीरेन जी देखिए ये है धर्मेंद्र जी बीच में नहीं, जवाब तो सुन लीजिए। असली कैरेक्टर समाजवादी पार्टी गुंडों का कि ये गुंडागर्दी करते हैं। नहीं देखिए धीरेन जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। धर्मेंद्र जी बीच में नहीं, आपने सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। इनकी सच्चाई ये है कि जो लोग, जिस पार्टी का नारा हो कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जो ये कहते हो कि केवल अगर और लोग आते तो हम उनके ऊपर गोलियां चलाते, राम भक्तों पे गोलियां चलाने के बारे में मुलायम सिंह जी का खुद का स्टेटमेंट है। राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पूरी सरयू को खून से लाल कर दिया गया, तो ये क्या बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे इतिहास की? इनको जब एक्सपोज करने की पिक्चर आएगी तो इनको डर लगेगा। और जहां तक रही समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की तो हद ये है कि ये कहा जाता, ये हम नहीं कहते, दूसरे नेता, इनके साथी नेता कहते थे कि जिस गाड़ी में लगा हो समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो ये इनका कैरेक्टर है, इन्हें डर लगता है सच्चाई से
सच्चाई छुप सारे नहीं सकती, गुंडे, सारे सामने आती है। सारे और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि इतिहास, मंत्री जी दिया, सच्चाई ये है कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो खुद इतिहास हो जाते हैं। और भारत देश के नागरिकों को और भारत को अपना इतिहास नहीं भूलना है और तोड़ा मरोड़ा इतिहास जो इन्होंने परोसा है बिल्कुल याद नहीं करना है। असली इतिहास धर्मेंद्र जी बीच में नहीं, दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। एक्सपोज हो रहे हैं, धर्मेंद्र जी एक्सपोज हो रहे हैं। जब ये मुल्ला मुलायम सिंह यादव लिख करके फंक्शन करते थे और शहजादा टीपू बना करके जब केक काटे जाते थे तब इनका वोट बैंक बहुत अच्छा होता था। जब आज इनको एक्सपोज करने की बात आ रही है, क्या बुराई है भाई कश्मीर फाइल बने लोग जाने सच्चाई, क्या बुराई है केरला स्टोरी बने लोग जाने, क्या अरे अभी राम मंदिर पे भी बननी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी उस पे भी मूवी बननी चाहिए, बनी होगी, लोगों को बिल्कुल बनेगी, बहराइच पे बनेगी, झांसी में बनेगी, सब पे बननी चाहिए। आप लोगों के हर झूठ पे बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन आप लोग डराते हैं, वो कहां से हिम्मत आएगी? वो पार्टी जो हिंदू आतंकवाद का झूठा शब्द गढ़ती हो, झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हो, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा अब हिंदू आतंकवाद खत्म कहां हो गया, कहां चले गए उसके नेता? इनके अपने गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के आश्रय में बैठ करके जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद की स्टोरी गढ़ी गई थी वो सब एक्सपोज हो गई। सुधा मिश्रा जी स्टोरी आएगी। ठीक है सुधा मिश्रा जी, एक्सपोजर से सच्चाई से डर क्यों लगता है? सबसे बड़ी चीज ठीक है कौशलकांत जी, तो माफी मांगिए। ठीक है कौशलकांत जी, चाहे कांग्रेस हो सुधा जी, समाजवादी पार्टी हो, माफी मांगे ना अपने कुकृत्यों पर। मैनिफेस्टो पढ़ के आओ, उस पे जवाब दो। डर तो डर का आलम अरे है। समाजवादी पार्टी तो कौशलकांत जी हो गया सुधा जी, धीरेन्द्र जी नई रामचरितमानस आ गई क्या? धीरेन्द्र जी रामचरितमानस छपी क्या? आपके अपने ठीक है इसका जवाब लेंगे। मंत्री बनवाते थे ना, आगे तो बताइएगा, जरूर खरीदेंगे। राम का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास है। अरे नहीं, पर समाजवादियों ने नहीं ले रखा है, देश की जनता ने ले रखा है, पर समाजवादियों ने नहीं ले रखा है। जो राम भक्तों पे गोली चलाते हो, राम को हवा में उड़ाते हो, जो 84 कोसी परिक्रमा बैन कराते हो, जो कांवड़ यात्रा बैन कराते हो, जो ठीक है कौशलकांत जी, अब इतने सारे सवाल हो गए हैं, जवाब भी सुन लेते हैं। कौशलकांत जी सवाल बहुत हो गए, जवाब भी ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी 1 मिनट में जवाब, उसके बाद सुधा जी के पास आएंगे 1 मिनट में। देखिए धीरेन्द्र जी, सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के साथी अपना मैनिफेस्टो पढ़ ले, उस पर जनता जवाब चाहती है। किसान जवाब चाहता है कि किसानों की आय दोगुनी हुई, छात्र और नौजवान प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाला चाहता है नौकरियां मिली, महंगाई किचन कितना महंगा होगा लेकर के। कौशलकांत जी बीच में नहीं आप लोग बिल्कुल सच्चाई भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाएगी, आप लोग राम को छोड़ने वाले प्रभु श्री राम के साथ खड़ी कर दिए। आप लोग किस सब्जेक्ट पे? किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है चलिए हम सुधा जी के पास चलते हैं। सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी जवाब। देखिए राजनीति में जनता के सुधा मिश्रा जी 30 सेकंड में जवाब, सवाल होगा, टाइम बहुत कम। सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, नौजवानों की नौकरियां सब्जेक्ट है। किसानों को क्या कह के बुलाया गया था? चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल टॉपिक यही था कि साबरमती जैसी फिल्में क्या समाज को आईना दिखाने के लिए समाज में आनी चाहिए। साथ ही साथ यहां पर विपक्ष चूंकि सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट करके फिल्म का एक तरह से कहीं सपोर्ट किया गया है और कहा गया है कि सच्चाई एक ना एक दिन सामने आती ही है, जिसका विपक्षी दल एक एजेंडा बना रही हैं और कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त में ही ऐसी फिल्में क्यों आती, बीजेपी को कहीं ना कहीं इन फिल्मों के जरिए फायदा चुनाव में मिलेगा। दो टोक में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।